जब कही जा रही है तो भारत ने इसका क्या जवाब दिया है। लेकिन पहले यह खबर देखिए कि इजराइल का लेबनान पर भीषण हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए बम। कहा तो यह जा रहा है कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो लेबनान में उसकी जमीन के अंदर दाखिल हो गई हैं। ईरान के साथ आप जानते हैं हिजबुल्लाह खड़ा हुआ है और पूर्वी लेबनान के बेका वैली को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। यहीं पर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने जबरदस्त स्ट्राइक की है। ग्राउंड फोर्सेस क्या वाकई गई हैं या ये सिर्फ कहा सुनी की बातें हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो तस्वीरें हैं आपके सामने हैं। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेजर गौरव आर्य मुझको ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। और ये हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इजराइल के मादे की, उसके जज्बे की, उसकी, लेकिन ये हमेशा से कहा जाता रहा डोंट ओपन ऑल द फ्रंट्स टुगेदर। जी, इसको कैसे डिफाई करता है ये इजराइल? देखिए, क्योंकि इजराइल, दिनेश भाई, इट इज सराउंडेड बाय एनिमीज और इजराइल को पता है कि जितने की बमबारी ये कर रहा है, जितने भी देश हैं, ये सारे के सारे एक तरीके से मिले हुए हैं इजराइल के खिलाफ। इजराइल को ये पता है कि अगर वो ईरान पे फोकस करेगा तो वहां पे हिजबुल्लाह जग जाएगा, हिजबुल्लाह को मारेगा तो हमास जग जाएगा। ये जो आपने अभी फोटोज दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं कि साहब लेबनान में इन्होंने बमबारी कर दी और बेका वैली के अंदर इन्होंने इतना बड़ा एयर स्ट्राइक कर दिया, एक्शन कर दिया है, ये तो चुप बैठे थे इजराइली तो 7 अक्टूबर के बाद गाजा में ऑपरेशन कर रहे थे हमास के खिलाफ। ये हिजबुल्लाह को बीच में खुजली कि साहब इतनी बड़ी लड़ाई और हम लोग ऐसे बैठे हैं जैसे शादी में मेहमान, हमें भी मंडप में कूदना चाहिए। तो ये मंडप में कूदने का इनको प्रसाद मिल रहा है। ये बेसिकली ये स्टोरी है। वैसे दिनेश एक बात और है, बेका वैली को 1967 में भी इजराइल ने पूरा का पूरा ध्वस्त किया था। ये वही है जगह। अब दोबारा करने में इनकी बड़ी फैमिलिटी उस जगह के साथ है। ओके, आना जाना बड़ा अच्छा लगा रहता है। जब वो तंग करते हैं वो दे मर। बेका वैली को बहुत अच्छे से इजराइल समझता है और ये जो हो रहा है ये इजराइल पहले भी कर चुका है। लेकिन ये कि आप बहुत सारे एनिमीज से अगर सराउंडेड हो, आपको एक साथ खतरा नजर आए, तो वैसे तो कहा जाता है कि कई फ्रंट्स अगर खोल लेंगे आप सब जगह बिजी हो जाएंगे, हो सकता है आप रक्षा ना कर पाए उतने अच्छे तरीके से। लेकिन इजराइल एक नई परिभाषा गढ़ता है भारत के संदर्भ में। अगर इसकी बात कर ले जरा मेजर गौरव आर्य, हम समझते हैं चाइना हमारे लिए क्या इंटेंट रखता है, हम समझते हैं बांग्लादेश हमको लेकर क्या सोच रहा है, हम ये भी समझते हैं कि श्रीलंका ऑफ लेट किस तरीके से चाइना के इन्फ्लुएंस में है और पाकिस्तान जो कर रहा है वो तो हम समझते ही हैं। लेकिन क्या वो इजराइल वाली डेफिनेशन हम लागू कर सकते हैं? हमारी परिस्थितियां अलग है। हमारी परिस्थिति बहुत अलग है। पहली चीज, इजराइल के आसपास कोई भी एटमी पावर नहीं है। इजराइल के आसपास यानी कि इजराइल अगर लड़ता है हमास से, उसके पास एटम बम नहीं है। इजराइल अगर लड़ता है ईरान से, उसके पास नहीं है। ना सीरिया के पास, ना यमन के पास, ना लेबनान के पास, ना इजिप्ट के पास। ना इजिप्ट के साथ तो खैर दोस्ती हो गई उसकी, लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं है। भारत की यह प्रॉब्लम है कि भारत की वेस्ट की तरफ पाकिस्तान है जो कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, सपोर्टेड ड्यूली बाय अमेरिका एंड चाइना, और चाइना तो है ही। तो हमारी जो परिस्थिति है टोटली डिफरेंट है। हमारी परिस्थिति इजराइल से सेम नहीं। कई लोग कहते हैं ना इजराइल जैसा क्यों नहीं कर सकते। इजराइल जैसी परिस्थिति हो तो इजराइल जैसा कर भी देंगे। परिस्थितियां अलग हैं और इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और यही बात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कही कि अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, अपने भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए, अपनी चुनौतियां देखते हुए हमको अपने हथियार तैयार करने होंगे। अगली खबर देख लीजिए, ड्रूज पर हमला करने वालों पर पलटवार, बेडोइन के काफिले पर इजराइल का अटैक। अब देखिए दूसरा मोर्चा है जिसके बारे में मैं आपको यहां बता रहा हूं। एक तो बता दिया आपको लेबनान वाला मोर्चा, अब दूसरा मोर्चा यहां सीरिया में जो खुला हुआ है। इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान, कहा कि जरूरत के हिसाब से कार्रवाई जारी रहेगी। मतलब यहां सीरिया में भी लगातार कार्रवाई। अभी आप देखिए इतनी बड़ी कार्रवाई ईरान के खिलाफ करके हटा है, हमास के खिलाफ अभी उसकी कार्रवाई जारी है ही, हिजबुल्लाह से, हूती से निपटना उसका लगातार जारी है ही। और यहां देखिए सीरिया में उसका ऑपरेशन जो ये शुरू हुआ है उसको कहा जा रहा है कि जारी रहेगा। उधर ये भी खबर आ रही है कि अहमद अल शरा वो छोड़ के भाग गए टर्की है। क्या ये बात सही है? आपके पास भी ये खबर है? नहीं, मैंने सोशल मीडिया में देखा है। मेरे पास ऐसी कोई इसका प्रूफ नहीं है या मैंने कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा हो, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। लेकिन इसमें खूबसूरती की बात यह है कि अहमद अल शरा को तुर्की ने ही इंस्टॉल करवाया था। अब अगर वो तुर्की भाग जाता है, जो कि सोशल मीडिया डिक्लेयर कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा यहां पे यानी कि एक वॉइड है। एक तो ये बात है। दूसरी एक और चीज है, मैं कहना चाहता हूं कि इजराइल जो कर रहा है ना, इजराइल बड़े सोच समझ के कर रहा है। क्योंकि इजराइल को पता है ना सीरिया के पास एयर डिफेंस है, उसको पता है ना लेबनान में है, ना गाजा में है, ना ईरान में है, किसी के पास एयर डिफेंस नहीं है। तो आपने देखा होगा ज्यादातर इजराइल के अटैक्स हैं, एयर स्ट्राइक्स होती है, एयर स्ट्राइक्स जी, क्योंकि उनका हवाई जहाज जाके तेहरान के ऊपर, दमिश्क के ऊपर नाच गाना करे, किसी को पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। ये जो बात कही जा रही है, एक और बात समझिए, अगर अहमद अल शरा वहां टर्की की तरफ से प्लांट किए गए थे
तो फिर उनका वहां से भागना, वापस टर्की पहुंचना, ये जो वॉइड की बात की जा रही है, यहां पाकिस्तान के सीने में क्या चल रहा होगा जरा वो भी समझेंगे। लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री के राजधानी दमिश्क छोड़ने की खबरों के बीच, राष्ट्रपति अहमद अल शरा परिवार के साथ दमिश्क छोड़कर भागने की खबरों के बीच ये अल शरा के इदबीब की तरफ भागने की खबरें भी हैं। सीरिया का इदबीब शहर तुर्की सीमा के करीब है। प्रेसिडेंट अल शरा के दमिश्क छोड़ने की बात ऐसे वक्त में कही जा रही है जब ड्रूज बहुल सुवेदा में फिर से सीरियाई सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया है। तो सवाल ये है कि ये जो खलीफा बनने की चाहती, ये भी समझाइए सर, ये जो यहाँ पे कहा जा रहा है अहमद अल शरा गए इदबीब की तरफ भागे और वहां टर्की दिखाई दे रहा है, तो ये जो आपने कहा, ये क्योंकि वो सभी जो टर्की को खलीफा बनते देखना चाहते हैं, उनको क्या बीत रही होगी, उन पर, पाकिस्तान पर क्या बीत रही होगी? देखिए, पाकिस्तान सिंपल सी बात है, आपको पता है पाकिस्तान आज की तारीख में क्या कर रहा है, तुर्की के ड्रोन्स बेच रहा है। और इनको आदत है, एक टीवी सीरियल बनाई थी तुर्की ने, आपको पता ही है, और टीवी सीरियल बनाई थी तो बड़ी फेमस हुई, वो एर्दुगुल गाजी करके एक टीवी सीरियल थी, और इमरान खान ने एक्चुअली ये बोला था कि ये इस्लामिक इतिहास है, जबकि वो टीवी सीरियल थी। तो ये एक उनके दिमाग में है कि जो तुर्की है, इट विल बिकम द हेड ऑफ द मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड, और ये फिर सऊदी अरब से पैसे भी लेते हैं पाकिस्तानी। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि ये देखिए साहब, यहाँ ये दमिश्क है और यहाँ पे गोलान हाइट्स हैं, जहां से इजराइल जब मन चाहे नीचे आके एक थप्पड़ मार के वापस चला जाता है, और यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस भी है, ये दिखाई दे रहा है इजराइल जी, जहां इजराइल के यहाँ पे गोलान हाइट से नीचे आता है ना, वो दमिश्क की ओर, और दमिश्क के 25-30 किलोमीटर दूर इजराइल की जो ब्रिगेड थी, गोलान ब्रिगेड, वो आ चुकी थी, एक जमाने में आ चुकी थी, आज से कुछ महीने पहले। तो अब यहाँ पे चला गया इदलिब पे, यहाँ से बस यहाँ से कट मारेगा, तुर्की के अंदर बच जाएगा ये आदमी। तो ये यहाँ पर क्या पीके श्रीवास्तव सर, ये कितना बढ़ता दिखाई दे रहा है? ये होगा, ये रिस्ट्रेंट तरीके से आगे बढ़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा? सीरिया न जाने कितने दिनों से ऐसे ही चल रहा है। ऐसे शरा का एक अभी बयान फिर भी आया है, शरा ने बोला है कि ड्रूज हमारे भाई हैं, वो हमारे ही हैं, हमें इंटीग्रेटेड रहना है। तो भागने की खबर से उसका तालमेल बैठता है। भागने से पहले आदमी कहने लगता है ना, हम सब भाई भाई हैं, और ये बात है। और जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल गोलन हाइट पे बैठा हुआ है और वहां से पूरा का पूरा सीरिया दिखाई देता है, लेबनान दिखाई देता है, वो सबको मारेगा। और ड्रूज, एक दर्शकों के मन में ख्याल आता होगा, हमने हमास की बात की, हमने बात की, हिजबुल्लाह की, हूती की, हम लोग प्रतिशोध में बात करते रहे। कई लोग पूछ रहे थे कि ड्रूज क्या बला है, ये कहां से नए लोग आ गए, और HTS क्या है? तो HTS सपोर्टेड बाय तुर्की है, ठीक है, और ड्रूज सपोर्टेड बाय इजराइल है। तो ये घमासान है, दोनों घमासान चल रहा है। लेकिन ये घमासान है, वो चाहते हैं कि ड्रूज हमारे बॉर्डर पर बैठे रहें, और ड्रूज को अगर आपने कुछ तंग किया तो ड्रूज के सपोर्ट में इजराइल जाके मारता है। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि जहां भाई भाई की बात की जाए ना, वहां असल में भाईचारा होता नहीं। भाई भाई बहुत नारा लगे ना कि फलाने फलाने भाई भाई, आपको याद होगा चीनी गुंजाइश होती है, हिंदी भाई भाई भाई, इसीलिए इसकी गुंजाइश। और सीरिया के सुवेदा में फिर से भीषण जंग इसीलिए छिड़ी हुई है। बेडौइन मिलिशिया ने ड्रूज पर किया हमला। ये वहां की एक तरीके से समझ लीजिए कि ट्राइबल लोगों की एक तरीके से जमात है। ड्रूज पर हमला किया और हमले में ड्रूज समुदाय के कई लोग जख्मी, और अभी तक आप ये समझ ही चुके हैं कि ड्रूज के साथ इजराइल खड़ा हुआ है और यहां पर बेडौइन मिलिशिया उनके अगेंस्ट आए हुए हैं। तो ये संघर्ष आगे क्या, कहां ले जा रहा है, इस पूरे खित्ते को कहां ले जा रहा है? खित्ते का तो पता नहीं क्या हाल बेहाल हो गया है दिनेश भाई। यहाँ पे ये हो रहा है कि बेडुइन्स पहले एक जमाने में ये जिसको कहते हैं कि नोमैड्स हुआ करते थे, कभी यहाँ गए वहाँ गए, टेंट अपने साथ ले जाते हैं। अब इनका मिलिशिया बना है, इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, RDX है, AK-47 है, और गाड़ियाँ भी हैं, और दे आर फुली सपोर्टेड बाय अहमद अल शरा। अब ये लोग जो हैं, इसमें कई लोग जो थे वो अलकायदा वाले हैं, कई लोग इस्लामिक स्टेट वाले हैं, और ये चढ़ दौड़े ड्रूज के ऊपर, राइट। तभी तो उनकी जो कॉन्वॉय जा रही थी उसके ऊपर इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी है। अच्छा। कि हाँ, तुम इनके साथ लड़ रहे हो, लो हम तुम्हें ठोकते हैं। इजराइल देख रहा है पूरा ऊपर से, और इजराइल मार रहा है इनको। तो इससे एक चीज और देखिए, ये जो नोमैडिक इधर के लोग होते हैं, जो इधर उधर घूमते हैं, और जिनको आप कह लीजिए कि बंजारे होते हैं, खाना बदोश एक साथ मिलते हैं, तो वहां पर कितनी शांति की बातें होती हैं, जरा ये भी देख लीजिए। हमारी तरफ से, हमारे यहाँ कभी कोई अगर प्रीचर निकलता था, कहीं जाता था, तो शांति का संदेश और जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए ये सिखाता है। और वहां क्या हो रहा है ये भी देखिए। मिडिल ईस्ट में फिर से हालात तनावपूर्ण है। सीरिया पर इजराइल के भीषण हमले से बौखलाया हुआ है ईरान। इजराइल की घेराबंदी का ईरानी फरमान जारी। इजराइल को घेरने की तैयारी में है प्रॉक्सी गुट। हालांकि इजराइल के लिए ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। इजराइल को इसकी आदत है, घेरो कितना घेरोगे, और वो हर तरफ एक साथ
10 दिशाओं में वो लड़ाई लड़ने की काबिलियत रखता है, लेकिन ईरान इतनी जल्दी जी। फिर से कोशिश करेगा, ये सोच नहीं रही थी दुनिया। हमने कल क्या बात करी थी? इजराइल ने बोला कि बम धमाके हम करेंगे, ठीक। करे। कल हमने ये बोला था कि ये स्टेल्थ बयान दे देगा, बोला था स्टेल्थ बयान। ये स्टेल्थ बयान दे दिया इसने। तो ईरान का काम खत्म हो गया है, ईरान का पलटवार खत्म हो गया है। ईरान ने बयान दे दिया कि छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, बस तुम समझ लेना।